Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have this SLO 1471 from chapter Current and Electricity. आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ सर्किट कंपोनेंट सीखेंगे कि हम जब भी किसी कंपोनेंट को सर्किट में कनेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो वहाँ उस कंपोनेंट को कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं करते बल्कि उसका सिंबल ड्रॉ करते हैं जो कि रिजेंबल कर रहा होता है किसी न किसी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। सो सर्किट ड्रॉ करते हुए हम हमेशा जो है वो जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं सर्किट में इन फिजिकली, जब हम उसी फिजिकल सर्किट को जब हम ड्रॉ कर रहे हों तो ड्रॉ करते हुए उन कंपोनेंट्स को या उन अप्लायंसेस को एज अ सिंबल ड्रॉ करते हैं। उन्हीं सिंबल्स में से, उन्हीं अप्लायंसेस में से कुछ अप्लायंसेस के या कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैटरी के साथ कोई सर्किट फॉर्म कर रहे हैं और उसका जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे ऑन पेपर तो हम जो वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए हम सिंपल स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं। लाइंस का मतलब है कि दे आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल वायर्स। और इसी तरह से अगर सर्किट डायग्राम के अंदर बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो या पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो बैटरी के लिए हम जो है वो इस तरह से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं इन विच they are two parallel lines are unequal। तो ये unequal parallel lines हमें रिप्रेजेंट करती है सोर्स ऑफ EMF दैट इज बैटरी, जिसमें जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है जबकि जो छोटी स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। इसके अलावा अगर हमारे सर्किट के अंदर जो है वो डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है तो उसको हम बैटरी से या फिर जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास जो ईएमएफ का सोर्स है वो एसी हो, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में हो तो एसी सप्लाई के लिए हम सिंबल ये बैटरी वाला यूज़ नहीं करते। वहाँ हम जो है वो एक सर्कल फॉर्म करते हैं जिसके दो टर्मिनल्स आ जाएंगे और हमारा अंदर जो है वो एक वेव ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो सिंबल है असल में ये हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के लिए जब हम सर्किट के अंदर ड्रॉ कर रहे होंगे रेजिस्टेंस को तो इस तरह जिगजैग लाइन से हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं। हमने पढ़ा भी था कि रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करती है। साथ साथ बैटरी के लिए हमने पढ़ा था कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ EMF, जबकि अगर हम वही डायरेक्ट सोर्स के बजाय ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स प्रोवाइड करें तो उसको हम इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और डिवाइस हमने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर दैट इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो हम दो इक्वल पैरेलल लाइंस यूज करते हैं फॉर द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, जबकि यहाँ भी हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस थी बट ये अनइक्वल पैरेलल लाइंस थी। जबकि कैपेसिटर के लिए जो है वो हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और इक्वल पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। इसी तरह से एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायोड। डायोड असल में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ये कंपोनेंट को यूज करते हैं। और इसके सिंबल को देखें तो सिंबल में हमारे पास इस तरह से एक एरो फॉर्म होता है विद दिस वर्टिकल लाइन। तो ये जो हमारा सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है डायोड को। इसी तरह से एक और कॉमन कंपोनेंट है जो कि ऑलमोस्ट ऑल तमाम सर्किट्स के अंदर यूज होता है दैट इज नोन एज स्विच। स्विच हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए, और स्विच या फिर एक और इसी तरह का कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं की। स्विच और की दोनों का सेम काम होता है, दोनों का पर्पस ये है सर्किट में कनेक्ट करने का कि दीज आर यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्किट। सिंबॉलिकली हम जो है वो सिंबॉलिकली स्विच और की को जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
या फिर जो है वो हम ये वाला मोस्टली जो सिंबल है वो की के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्विच के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। दिस रिप्रेजेंट द स्विच एंड की। एक और सर्किट कंपोनेंट जिसको हम LED कहते हैं या लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, उसका भी सिंबल जो है वो इसी तरह डायोड की तरह ही होता है, लाइक एक एरो विद अ वर्टिकल लाइन, और साथ साथ जो है वो हम यहाँ पर इस तरह से एरो फॉर्म कर देते हैं। दिस रिप्रेजेंट द सर्किट सिंबल फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास एक और टाइप की रेजिस्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि ये जो सिंबल है ये फिक्स रेजिस्टेंस का कहलाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर तो उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम इसी तरह रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और साथ जो है वो ऊपर ये एरो लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि अब ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हम कम और ज़्यादा अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और कंपोनेंट जो कि हम मोस्टली एज आ सेफ्टी पर्पस यूज़ करते हैं जिसको फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ का काम ये होता है कि सर्किट के अंदर जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने से रोकना। जब किसी डिवाइस में से एक्सेस करंट पास हो तो उस डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सेस करंट फ्लो होने से शॉक प्रोड्यूस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर या अप्लायंसेस के अंदर जिसको हम फ्यूज़ कहते हैं, और फ्यूज़ के लिए मोस्टली हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। दिस मीन्स ये जो सिंबल है वो फ्यूज़ का है। जिस तरह हमने डीसी सप्लाई के अंदर देखा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसी तरह अगर हम एसी सप्लाईज के अंदर देखें तो वहाँ हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, अ लाइव एंड अ न्यूट्रल एंड द थर्ड वन इज ग्राउंड। तो हम ग्राउंड को जब हम सर्किट के अंदर ग्राउंड ड्रॉ कर यूज़ करते हैं तो ग्राउंड को सिंबॉलिकली हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल मीन्स दैट ग्राउंड इज कनेक्टेड इन दी सर्किट। तो इस तरह का वो सिंबल होता है जिसको हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें सर्किट के अंदर लैंप या बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो तो बल्ब के लिए जो है वो हम इस तरह का सर्कल और अंदर जो है वो इस तरह स्प्रिंग की तरह का ट्विस्टेड वायर की तरह ड्रॉ करें, या फिर हम एक सर्कल के अंदर क्रॉस लगा दें। तो ये दोनों सिंबल जो है वो सर्किट में मोस्टली बल्ब के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस पढ़ी थी लाइक गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो उनके सिंबल्स भी बहुत सिंपल से हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह सर्कल्स और 2 टर्मिनल के साथ सर्कल के अंदर G पुट कर देंगे। तो दिस रिप्रेजेंट गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली वोल्ट मीटर और एम मीटर के लिए इस तरह से हम सिंबल यूज़ करते हैं। दीज आर दी सिंबल्स ऑफ वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। एक और मीटर होता है जिसे हम ओम मीटर कहते हैं। दिस ओम मीटर मेजर द रेजिस्टेंस, और ओम मीटर के लिए अभी हम इसी तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं विद 2 टर्मिनल्स और अंदर हम जो है वो ओमेगा का साइन ड्रॉ कर देते हैं। और दिस साइन वी नो दैट दिस इज द सिंबल ओमेगा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स जो SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, उसको हम सिंबॉलिकली इस सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें सर्किट में ओम मीटर को रिप्रेजेंट करना है सो दिस इज द सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओम मीटर इन द सर्किट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक सिंपल से SLO को स्टडी किया इन विच वी डिस्क्राइब some of the components and their uses with their symbols that are used to draw in the given circuit diagram. Circuit diagram में हम जो है वो जो symbols यूज़ करते हैं, कुछ components के symbols हमने यहाँ पर study किए। इसके अलावा भी जितने भी components, जितने भी appliances और devices जब हम circuit के अंदर यूज़ करते हैं तो circuit में यूज़ करते वक्त जो है हम circuit draw करने के लिए उसके specific symbols होते हैं जो कि हम circuit के अंदर यूज़ करते हैं। So that is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to